Good morning, students. 5th standard EVS 1 subject 19th lesson constituents of food. In last video we have seen what is carbohydrates, isn't it? And which are the constituents of carbohydrates? Starch, sugar and fiber. Okay, these all we have seen in the last video. कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड बोला तो क्या क्या है फूड में, क्या क्या इंक्लूडेड है. तो उसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या क्या देखा है, कार्बोहाइड्रेट्स देखा, उसमें स्टार्च रहता है, शुगर रहता है और फाइबर रहता है ना. ये तीनों चीज़ हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था. तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं फैट. फैट बोला तो क्या रहता है, फैट किस में रहता है. आप लोग फैट बोला तो सुना तो रहेगा ना, फैट किस में रहता है. जो भी हम लोग ऑयली चीज़ खाते हैं उसमें सब फैट्स रहता है. तो फैटी सब्सटेंस कौन सा रहता है, घी और शेंगदाना, जो मूंगफली रहता है ना वो, और पीनट बोलते हैं इंग्लिश में उसको, और ऑयल जो है बटर और एग, बादाम, ये सब जो भी रहता है उसमें सब क्या मिलता है, उसमें से अपने को क्या मिलता है, फैट मिलता है. तो ऑयल इज ए फैटी सब्सटेंस एंड पेपर बिकम्स ट्रांसलूसेंट व्हेन फैटी सब्सटेंस इज अप्लाइड टू इट. जो पेपर रहता है, पेपर के ऊपर हम लोग कुछ भी फैटी सब्सटेंस हम लोग अप्लाई किया, फॉर एग्जांपल घी लगाओ या ऑयल लगाओ, कुछ भी लगाए तो क्या होता है, ट्रांसलूसेंट होता है. ट्रांसपेरेंट नहीं, ट्रांसलूसेंट. ट्रांसलेंस बोले तो थोड़ा सा दूसरा साइड का दिखेगा अपने को, पूरा नहीं, क्लियरली नहीं दिखेगा. जैसे ट्रांसपेरेंट है वैसा नहीं दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा क्लियरली दिखेगा, उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट. ओके. और जो फैट्स है उससे अपने को क्या मिलते हैं, फैट्स जो रहते हैं अपने फूड में से, जो भी फैट्स अपने को मिलते हैं उसमें से वो क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी टू आवर बॉडी. ओके, द फैट्स प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी एंड दे गिव ट्वाइस एज मच एज एनर्जी एज कार्बोहाइड्रेट्स. जितना कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं उसका डबल एनर्जी फैट्स अपने को देते हैं. ओके, आए समझ में. किस किस में रहता है फैट्स, क्रीम, बटर, घी, ऑयल और नट्स, एग, मीट, इसमें भी फैट्स रहता है. ओके, फैट्स के बारे में आया समझ में. नेक्स्ट वी विल सी प्रोटीन्स. तो जस्ट एज स्टोन्स एंड ब्रिक्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स नीडेड फॉर ए वॉल. जब हम लोग दीवार बनाते हैं तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरी रहता है, दीवार के लिए क्या क्या ज़रूरी रहता है, हाँ, ब्रिक्स ज़रूरी रहता है, स्टोन्स ज़रूरी रहता है. ये सब हम लोगों को वॉल बनाने के लिए लगता है. वैसा अपने बॉडी बनाने के लिए क्या ज़रूरी रहता है, प्रोटीन्स. प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अवर body. Okay, the body undergoes wear and tear continuously. Sometimes it gets injured, but the healing and repair of our body goes on all time without our being aware of it. कभी कभी अपने बॉडी में इंजरी होता है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, छोटा सा एक्सीडेंट होता है, स्किन निकल जाता है, फिर बाद में अपने आप वो स्किन आ जाता है क्या नहीं, वेयर एंड टेयर होता है. अपना जो बॉडी रहता है उसका जो भी वेयर एंड टेयर होता है ये सब कंटिन्यूस ही रहता है, लेकिन ये सब अपने आप प्रोटीन की वजह से वो सब ठीक होता है. एंड प्रोटीन्स आर नेसेसरी फॉर द हीलिंग पर्पस. जो हीलिंग होता है, जो वुंड होता है वो सब हील ठीक हो जाता है. अपना जो भी इंजरी होता है वो सब ठीक करने के लिए क्या बहुत ज़रूरी रहता है, प्रोटीन्स बहुत ज़रूरी रहता है. ओके, और प्रोटीन जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगता है, और वो जो जैसे जैसे ग्रो हो जाता है वैसा पर्सन्स के लाइफ में प्रोटीन्स का भी ज़रूरी ज़्यादा रहता है. और किस में से मिलता है अपने को प्रोटीन, दाल जो रहता है, अलग अलग टाइप का दाल सुना रहेगा ना आप लोगों ने, उड़द दाल, तूर दाल, मूंग दाल, चना दाल, ये ऐसा दाल्स में से, पल्सेस में से, ग्राउंडनट्स और दूध जो रहता है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक योगर्ट, खवा, पनीर, एग्स, मीट एंड फिश आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स. आए समझ में. प्रोटीन्स किस में से मिलते हैं, फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग द प्रोटीन्स, फ्रॉम द मिल्क, मिल्क प्रोडक्ट्स, दाल्स, पल्सेस, पीनट्स एंड योगर्ट, पनीर, eggs. From these all we are get the proteins. और in our daily diet also the proteins are very important thing. अपना डेली लाइफ में भी प्रोटीन्स का बहुत ज़रूरी रहता है. तो our body requires carbohydrates, fats and proteins in a large proportion. These food constituents are called macronutrients. तो macronutrients बोला तो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन सब मिलके जो फूड रहता है उसको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स. आए समझ में. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या क्या रहता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड
proteins. And next we will see the topic of vitamins and minerals. जो macronutrients के अलावा अपने को विटामिन और मिनरल्स का भी बहुत ज़रूरी रहता है अपने फूड में, ठीक है. दिस मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर विटामिन्स एंड, तो ये जो विटामिन्स और मिनरल्स है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोला तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोला तो विटामिन्स और मिनरल्स. तो विटामिन्स तो आप लोग सुना रहेगा, उसका नाम भी सुना रहेगा, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ठीक है. दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स. और विटामिन्स जब कम होता है तो अलग अलग टाइप का बीमारी आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल विटामिन ए वो कम हुआ तो क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, अपने को दिखाई नहीं देता है, ठीक है. और विटामिन डी जो है वो कम हुआ तो ब्रिटल बॉन्ड्स, जो बॉन्ड्स जो रहता है वो जल्दी टूट जाता है, ठीक है. तो विटामिन्स गिव्स अस द एबिलिटी टू रेसिस्ट द डिसीजेस. जो बीमारी आता है उसको रेसिस्ट करने का, उसको अगेंस्ट फाइट करने का अपने बॉडी को ताकत देते हैं. क्या देते हैं ताकत? विटामिन्स. आए समझ में? विटामिन्स कौन सा रहता है? विटामिन ए, बी, सी, डी एंड के. नेक्स्ट इज द मिनरल्स. मिनरल्स सुना है क्या आप लोगों ने? आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या है? मिनरल्स है. और दे आर नीडेड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज बट दे हैव एन इम्पॉर्टेंट पार्ट टू प्ले इन द नेसेसरी फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी. अपने बॉडी का जो भी फंक्शंस रहता है वो सब प्रॉपरली होने के लिए किसका ज़रूरी रहता है? मिनरल्स का बहुत इम्पोर्टेंट रहता है. और आयरन जो है वो किसके लिए ज़रूरी रहता है? जो ऑक्सीजन हम लोग जो श्वास लेने के टाइम पे जो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, विच वी आर इनहेलिंग द ऑक्सीजन, and that for carrying the oxygen to different parts of the body, minerals are very necessary in our body. If there is a deficiency of minerals, iron in the blood, the body does not get enough supply of oxygen and one feels weak and tired. दिस कंडीशन इज कॉल्ड अनीमिया. तो अनीमिया बोला तो क्या है? जब अपने बॉडी के लिए जितना ऑक्सीजन लगता है वो ऑक्सीजन प्रॉपरली अपने बॉडी में सफिशिएंटली नहीं मिलता है तो क्या होता है? टायर्ड हो जाता है या वीकनेस आ जाता है बॉडी को. वो कंडीशन को हम लोग बोलते हैं अनीमिया. ओके, नेक्स्ट इज द बैलेंस्ड डाइट. ए बैलेंस्ड डाइट बोला तो क्या रहता है? ए डाइट विच प्रोवाइड ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द राइट क्वांटिटीज इज कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट. तो मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये दोनों प्रॉपर क्वांटिटीज़ में, राइट क्वांटिटीज़ में अपने बॉडी में जब मिलता है उसको बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट. अपने फूड में से वो ये होता है तो उसको बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट. आए समझ में? व्हाट इज़ द बैलेंस्ड डाइट? हाँ, बैलेंस्ड डाइट बोला तो क्या रहता है? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स ये दोनों प्रॉपरली अपने फूड में जाना चाहिए, अपने फूड में से वो पूरा अपने बॉडी को मिलना चाहिए, तो उसको बोलते हैं बैलेंस्ड डाइट. तो फूड कैसे रहता है? एनर्जी गिविंग फूड्स रहता है, बॉडी बिल्डिंग फूड्स रहता है, और फूड नेसेसरी फॉर बॉडी प्रोसेस एंड रेसिस्टेंस टू डिसीजेस. जो डिसीजेस आते हैं उसको रेसिस्ट करने के लिए जो ज़रूरी रहता है वो फूड रहता है. तो एनर्जी गिविंग फूड्स क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट और फैट, ठीक है. अपने बॉडी को एनर्जी देने वाला फूड है कार्बोहाइड्रेट और फैट. और बॉडी बिल्डिंग फूड्स, विच आर द बॉडी बिल्डिंग फूड्स? दैट आर प्रोटीन्स. And necessary for the resistance power to increasing the resistance to against diseases, that are the vitamins and minerals. Okay, all of you understood these points? सबको आया समझ में? फूड कितने टाइप का है? 3 टाइप का. एनर्जी गिविंग फूड्स रहता है, बॉडी बिल्डिंग रहता है, और जो डिसीज रहता है उसके अगेंस्ट रेसिस्ट करने का पावर देने वाला फूड रहता है, ठीक है. और बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप का फूड खाते हैं, लेकिन उसमें से अपने बॉडी को जो ज़रूरी रहता है वो किसी को पता रहता है क्या? नहीं रहता है. तो कभी कभी क्या है, जब हम लोग चिक्की खाते हैं, चिक्की में भी क्या क्या रहता है? उसमें गुड़ और शेंगदाना रहता है. दैट जो नट्स रहता है उसमें से अपने को क्या मिलता है? प्रोटीन्स मिलता है, फैट्स मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट्स भी उसमें से मिलता है. जो जैगरी रहता है उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, शुगर मिलता है, आयरन मिलता है क्या नहीं? तो ये सब चिक्की जो रहता है वो भी बहुत अच्छे रहते हैं अपने बॉडी के लिए. और बनाना में से क्या क्या मिलता है? शुगर मिलता है, सब मिनरल्स और फाइबर भी रहता है बनाने में, ठीक है. तो अलग अलग टाइप का फूड हम लोग खाने से अपने को पूरा जो भी ज़रूरी रहता है बैलेंस डाइट के लिए, जो भी ज़रूरी रहता है वो सब अपने बॉडी को मिल जाता है. नेक्स्ट इज़ द नरिशमेंट एंड मैल न्यूट्रिशन. नरिशमेंट बोला तो क्या रहता है? जो अपने खाने से अपने बॉडी अच्छे से फिट हो जाता है, और
If a person's diet lacks some constituents over a long period of time, that person does not get proper nourishment. कोई कोई लोगों को खाना ठीक से मिलता नहीं, कभी कभी जो ज़रूरी रहता है अपने डाइट में वो मिला नहीं है, बहुत दिन तक वो खाए ही नहीं लोग. फॉर एग्जांपल लीफी वेजिटेबल्स, तो ऐसा जो अच्छे अच्छे चीज़ रहता है वो बहुत दिन खाए नहीं है, तो वो आदमी को प्रॉपर नरिशमेंट में नहीं मिलता है. और नेक्स्ट इज़ द मैल न्यूट्रिशन. मैल न्यूट्रिशन बोला तो क्या है, खाना ठीक से खाते नहीं है और प्रॉपर एनर्जी नहीं रहता है बॉडी को, उसको बोलते हैं मैल न्यूट्रिशन. ठीक है, आए समझ में व्हाट इज़ द नरिशमेंट एंड मैल न्यूट्रिशन. नरिशमेंट बोला तो प्रॉपर क्वांटिटीज़ में जो ज़रूरी फूड रहता है वो जाने से अपना बॉडी जो है नरिश हो जाता है, वेल नरिश्ड हो जाता है. और माल न्यूट्रिशन बोला तो प्रॉपर फूड नहीं मिलता है, वीकनेस आ जाता है बॉडी में, उसको बोलते हैं मैल न्यूट्रिशन. तो जो स्वीट्स खाते हैं, चॉकलेट्स खाते हैं, या जो अच्छे से फैट दिखते हैं वो सब हेल्थी पर्सन है, ऐसा एक मिसकंसेप्शन रहता है सबके मन में. लेकिन जो जाड़े दिखते हैं वो हेल्थी रहता है क्या, नहीं रहता है. उनमें जितना प्रोटीन्स और विटामिन्स या मिनरल्स ज़रूरी रहता है वो नहीं रहता है. सिर्फ चॉकलेट स्वीट्स खाने से अपने बॉडी हेल्थी नहीं रहता है. उसके लिए क्या खाना चाहिए, वेजिटेबल्स अच्छे से खाना चाहिए, दाल जो रहता है, सीरियल्स जो रहता है वो सब अपने को प्रॉपरली खाना चाहिए. स्टैपल फूड जो रहता है वो डेली अच्छे क्वांटिटी में खाएंगे तभी वो बॉडी नरिश हो जाता है. ओके, ऑल ऑफ यू गॉट दिस पॉइंट्स. तो ठीक है, क्या क्या लर्न किया हम लोगों ने लेसन में. एनर्जी किधर से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स में से एनर्जी मिलता है. और अपने बॉडी का ग्रोथ के लिए क्या ज़रूरी रहता है, प्रोटीन्स. प्रोटीन्स आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड एज वेल एज द रिपेयर ऑफ द बॉडी. और एनर्जी फैट्स में से भी अपने को मिलता है. ठीक है, एनर्जी किधर से मिलता है, फैट में से और कार्बोहाइड्रेट्स में से. और दूसरा जो है विटामिन्स के बारे में सुना था. विटामिन कौन सा है, ABCDEK. और फाइबर किस में से मिलते हैं अपने को, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, या वेजिटेबल फ्रूट्स का स्किन जो रहता है उसमें से, और सीरियल्स और पल्सेस में से अपने को फाइबर मिलता है. फ्रॉम ईच फूड आइटम्स दैट वी ईट वी गेट मोर देन वन फूड कॉन्स्टिट्यूएंट. तो हर एक फूड में से अपने को अलग अलग टाइप का कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलता है. एंड द डाइट डज नॉट इंक्लूड ऑल द फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द राइट प्रोपोर्शंस एंड इट नीड्स टू मैल न्यूट्रिशन. तो राइट प्रोपोर्शन में अपने को खाना नहीं गए तो क्या उसमें से क्या होता है, माल न्यूट्रिशन होता है. ओके, ऑल ऑफ यू गॉट. ओके, बाय.